Good afternoon, dear friends and viewers of my channel, My Dear Science। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी की जो कल लिस्ट आनी थी, 25 तारीख थी कल हमारी, और जैसे कि नोटिस के हिसाब से लिखा हुआ था कि हमारी जो 25 तारीख को प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी आफ्टर रिमूविंग द ऑब्जेक्शंस। बट किसी कारणवश शाम तक मैं देखता रहा, कॉल्स भी बहुत सारे आए और लिस्ट लगभग रात के मैंने 10 साढ़े 10 बजे तक लास्ट चेक किया था, उसके बाद का मुझे नहीं मालूम। तो सुबह ही मॉर्निंग में मेरे पास कॉल्स आ गई कि सर लिस्ट आ गई है, अब आगे का सर कैसे करना है हमें ज़रा बता दो। मैं हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ। आज मैं कुछ काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा, उनको आपने होप ध्यान से सुननी है। और प्रैक्टिकल बातें हैं हमारी, और प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से विद एक्सपीरियंस मैं ये आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बीए और बीकॉम के इवनिंग क्लासेस की जो लिस्ट है, प्रोविजनल लिस्ट जो काफ़ी दिनों से बच्चे वेट कर रहे थे, वो आज सुबह आ चुकी है। पूरी लिस्ट की मैंने एनालिसिस करी। बीए की जो लिस्ट है हमारी, उसमें अनुष्का कौशिक 99.756 पहले पोजीशन पे स्टैंड कर रही है। और उसके बाद जो लास्ट बच्चा है हमारा, दैट इज़ अमन सिंह रावत 44.44। तो सभी जिन्होंने भी बच्चों ने अप्लाई किया, उनका सभी का प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ गया है। तो मैं आगे धीरे धीरे सारी प्रक्रिया बताऊंगा, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद 1060 से लेके 1071 फॉर्म्स जो हैं रिजेक्ट हो गए। उनके आगे दिया हुआ है रीज़न फॉर रिजेक्शंस। किसी ने अपलोड नहीं करी, किसी ने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, किसी ने मार्क्स नहीं भरे, अवेटेड रिजल्ट भर दिया और उसको पूरा नहीं किया। इस तरीके से काफ़ी बच्चों का, जैसे कि आप देख पा रहे, 12 बच्चों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया। इसके बाद आ जाओ आप बीकॉम की लिस्ट कैसे देखनी है, वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा प्रोसीजर। ये पहले लिस्ट की बात है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बीकॉम में मीनू पटना सबसे नंबर 1 स्टैंड कर रही है, नंबर 1 पोजीशन पे है। 115.02% इसके मार्क्स हैं और इसको एनसीसी ए सर्टिफिकेट के नंबर मिले हैं और 16 नंबर एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, एडिशनल वेटेज मिली हुई है। तो वो वेटेज जो दी है उन्होंने, यूनिवर्सिटी ने कैलकुलेशन करने के उसके सर्टिफिकेट के आधार पर दी होगी। और जो सबसे लोअर मेरिट पे है, 969 पे है 54.4 मनोज कुमार यादव। 969 इज़ द लास्ट फिगर। इसमें से एक बच्ची है हमारी 972 पे, सिमरन 77.2% मार्क्स इसके आ रहे हैं, लेकिन इसने जो 12th की मार्कशीट है वो उसकी जो प्रिंट है वो जैसे अपलोड करते हुए कुछ ब्लैक हो गया है, तो क्लियरिटी नहीं है। तो नेचुरल सी बात है, वो अगर इसको अपलोड कर देगी, ऑब्जेक्शन को जैसे रिमूव करेगी, मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना है आगे, अभी बताऊंगा इसके बाद, तो वो उसका भी स्टैंड कर जाएगा, अपनी उस कट ऑफ पे चली जाएगी। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉल्स सुबह से ही आ जाती है मेरे पास, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ जाते हैं। कई बार मैं वेस्ट शेड्यूल होने के कारण नहीं मैं अटेंड कर पाता, कभी कॉल्स नहीं अटेंड कर पाता, मैसेजेस के रिप्लाई भी नहीं कर पाता। और कई बार जैसे बच्चे ये पूछते हैं, सर हमें देखना कैसे। मैंने एक वीडियो के अंदर आपको कल भी सिखाया था कि अब वो वीडियो बनानी, इसमें मोबाइल पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, साइट्स पे जाकर फिर वो करना पड़ता है क्लिक। कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपके साथ सहयोग करता हूँ कि आपने करना कैसे है। पीयू की साइट सभी को पता लग चुकी है, वैसे भी बार बार मोबाइल पे जब चीज़ खुलती है तो वो अपने आप उसके मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो आप puchd.ac.in डालेंगे ही तो आपके पास होम पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है मैं बताता जा रहा हूँ। उसमें लिखा होगा होम डिपार्टमेंट लॉगिन। आपने मेन मेन्यू पे जाना है, ध्यान से देखते रहे मैं क्या क्या बताते जा रहा हूँ।
जहाँ पर न्यूज़ और अपडेट लिखा होगा, न्यूज़ एंड अपडेट, उसका फोर्थ जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 2020, उस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे एक ब्लू के कलर के रंग की जो है स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, उस पर लिखा होगा होम डिपार्टमेंट लॉगिन, उसमें मेन मेन्यू है इधर की तरफ अपनी हमारी कौन सी है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी मेन मेन्यू है, और एक लिस्ट ऐसे स्क्रॉल हो रही है ऊपर की तरफ, उस पर भी 2 चीज़ आ रही है, टेंटेटिव लिस्ट और फीस पोर्टल, वो दोनों मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। तो जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट मेन मेन्यू के अंदर लास्ट पॉइंट क्या है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो एक और पेज खुल जाएगा, उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, एक में तो आप अपना नाम और वो डालकर चेक कर सकते हैं, या पूरी फिर लिस्ट खुल जाएगी। एक बीए की लिस्ट है टॉप पे, और बॉटम पे कौन सी है बेटा, बीकॉम की लिस्ट है। तो दोनों जो लिस्टें चेक करी, उसके बाद मैंने ये बताया कि कौन सा फर्स्ट पे स्टैंड करता है, कौन सा लास्ट में स्टैंड करता है। अब सीट्स भी बताऊंगा, फीस भी बताऊंगा, सारी बात इस वीडियो में मैं आज क्लियर कर दूंगा। अब आगे क्या करना है, लिस्ट देखना मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है, और अपनी आप डाटा डालकर भी आप अपना सीधा मतलब पूरी लिस्ट नहीं टालनी पड़ेगी, सारी देखनी पड़ेगी, खंगोलनी जैसे बोलते हैं, खंगोलनी पड़ेगी, ठीक है। आपको हिंदी समझ आती होगी कि यू डू नॉट हैव टू सर्च कि पूरी लास्ट तक भी जिस तक जाएं अपना नाम देखें भाई, तो आपने वहाँ डालकर भी अपना सीधा डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अब आगे क्या करना है, लिस्ट देखना सिखा दिया मैंने, ठीक है, प्रैक्टिकली बता दिया, प्रैक्टिकली मैंने कल वीडियो में बताई थी, तो वो वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, आज है 26, प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट आफ्टर रिमूविंग ऑब्जेक्शन टू बी सेंड टू द DUI ऑफिस फॉर अप्रूवल ऑफ DUI। अब जैसे आप देख रहे हैं कि कल नहीं आ पाया था, 25 थी कल, लिस्ट कल आनी चाहिए थी, कल लिस्ट नहीं आई थी, क्लियरिटी इसी बात है। रात को अपलोड की है या सुबह आई है, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, वो तो बच्चे ही आप कमेंट्स में बता देना सर, क्योंकि मुझे तो सुबह 7 बजे फ़ोन आया था कि सर अपलोड हो गई है, मेरा नाम आ गया है, तो मुझे लगा कि हाँ बच्चों की लिस्ट आ गई है, क्योंकि रात को मैं 10:30 पौने 10 तक टच में था और देखता रहा, तब तक नहीं आई थी। आज का दिन ऑब्जेक्शन रिमूवल थी, जैसे अभी बताया मैंने, केस डिस्कस किया इस बच्ची का, जैसे हमारी कौन सी थी, सिमरन, जैसे इसका उन्होंने ऑब्जेक्शन क्या रेज़ किया कि भाई इसकी जो +2 की DMC है वो ब्लैकिश है, वो अच्छे से अपलोड नहीं हुई, तो फ्रेश करेगी तो नेचुरल सी बात है इसका भी नाम लिस्ट में आ जाएगा एडमिशन। बाकी तो रिजेक्शन वाले तो उनका तो कोई समाधान नहीं है, जिन जिन की साइडों पे कोई ऑब्जेक्शन रेज हैं तो वो अपने अपनी ऑब्जेक्शंस को आज रिमूव कर लें, ठीक है, जिससे कि वो फाइनली लिस्ट को अप्रूवल के लिए भेज दें। इसके बाद आज 26 है, 27 को ये लिस्ट कहाँ चली जाएगी, हमारे डिपार्टमेंट्स में चली जाएगी, रिस्पेक्टिव BA वालों के BA के पास चली जाएगी, इकोनॉमिक्स वाली इकोनॉमिक्स के पास चली जाएगी, और फिर ये एडमिशन का जो प्रोसेस है वो वहाँ से चालू हो जाएगा। अब फीस कैसे पे करनी है, जो होम पेज है, होम पेज में आप देखना साइट पे लेफ्ट हैंड साइड पे फीस का ऑप्शन है। जैसे आप फीस का ऑप्शन खोलोगे, मैंने पूरी स्टडी करके बता रहा हूँ, पूरा अभी डिटेल में स्टडी करी, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे फीस वाले, तो एक ब्लू कलर का पोर्टल खुल जाएगा। मैं पोर्टल का भी बता देता हूँ, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट थ्रू पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल। ये ध्यान से देखो कि फ़ीस जमा करानी है अब आपको, ठीक है, तो ये कहाँ करनी है, फिर मैसेजेस आएंगे या कमेंट्स में पूछेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिप्लाई सभी को कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी। और मैं एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना, लास्ट तक वीडियो देखते रहे, जुड़े रहे मेरे साथ। तो उसमें आपने साइन अप करना है, लिंक पर जाके क्लिक करके साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपके पास ऑप्शन है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आपने अपनी ऑनलाइन फ़ीस जमा करा देनी, और इसके बाद आपका जो एडमिशन प्रोसेस है इस इवनिंग वाले की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। तो आपका सभी बच्चों का जिनका लिस्ट में आ गया, उनको मेरी चैनल की तरफ से बहुत 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 बधाई, सबसे पहली बात, ठीक है, ये मेरे को पहले बोलना चाहिए था लेकिन मैं बीच में बता रहा हूँ।
अब रही फीस कितनी है और सीटें कितनी हैं, ये भी बार बार मेरे से पूछा जाएगा, तो मैं आपको क्लियरिटी बता देता हूँ। बीए की टोटल जो सीट्स है 984 है, 984 984, और कुल फीस इनकी कितनी जानी है बच्चों, 7600 रुपये है जनरल कैटेगरी की। बाकी उन्होंने मेंशन नहीं कर रखी है एससी बीसी की, वो मैं नहीं बोलूँगा अपने चैनल की तरफ से। जो चीज़ साइट पे है वही जो चीज़ दिख रही है वही मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने कभी भी इधर से उधर की बातें नहीं चैनल में से, मतलब दूसरे साइटों पे जाकर नहीं चेक करके बताता। मैंने पीयू की साइट से जो पढ़ी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर की और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो अलग है, बट जनरल कैटेगरी की 7600 रुपये फ़ीस लगेगी बीए के बच्चों के लिए। बीकॉम पे आ जाएं, बीकॉम की टोटल सीट है 210 और इनकी भी जो फीस है वो सेम ही रखी गई है जनरल कैटेगरी की 7600। ठीक है, तो ये फीस आपने जमा करा देनी है। उसमें लिखा हुआ आ रहा है ऑप्शन पे द फर्स्ट सेमेस्टर फीस। तो फर्स्ट सेमेस्टर ये तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लग रहा है 7600 रुपये पर एनम होगी, और अगर एनम होगी तो आधी हो जाएगी। अगर ये फर्स्ट सेम की फ़ीस है तो नेचुरल सी बात है 7600 रुपये हुई। तो ये आप थोड़ा सा उसमें कंफर्म कर लेंगे। तो अब आपको पेमेंट का माध्यम भी समझ आ गया, लिस्ट कैसे चेक करनी वो भी पता लग गया। मेरिट लिस्ट में अब आपको सीटों का पता लग गया कि 984 आर्ट्स के बच्चे हैं, मतलब टोटल आप समझ गए कि लास्ट जो बच्चा है वो 1059 पे है, तो 984 तक के बच्चे का एडमिशन श्योर हो गया। अब बीच में से अगर कोई गलती से कहीं कट जाता है या छोड़ देता है तब नीचे लिस्ट सरकेगी, अदरवाइज़ वहीं कट ऑफ पे रुक जाएगी। और जैसे कि अपनी कॉमर्स की जो लास्ट है वो कौन है हमारी, 972 पे है सिमरन। ठीक है, तो अब ये 972 वाले तक हम देखेंगे। तो अब टोटल सीट्स यहाँ पर आप समझिए 210 हैं। तो 210 के बाद सारे के सारे बच्चे जो है आप समझ ही सकते हैं कि उनका एडमिशन नहीं हो सकता। अगर किसी कारणवश कोई फ़ीस छोड़ेगा तो 1-2 बच्चे 3-10 तक ऊपर तक जा सकते हैं। तो अब आपको पूरी क्लियरिटी हो गई होगी कि भाई हमारा एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, फ़ीस कैसे भरनी है, लिस्ट कैसे चेक करनी है, और ये सारी बातें। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं लास्ट में बता रहा हूँ, लास्ट तक वीडियो जरूर देखा करें। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैं अपनी चैनल की तरफ से देता हूँ आप लोगों को और बहुत बेनिफिशियल है। बच्चों को मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब फॉर्म साइबर कैफ़े में जाकर भरें तो विजिलेंट रहे कि वो क्या भर रहा है, चेक कर के भरें। आज भी सुबह एक भटिंडा से लड़की का फ़ोन आया, वो बच्ची बहुत परेशान थी, उसने कमेंट में से भी मुझे कमेंट किया हुआ था, मोबाइल पे कॉल किया, मैं उस टाइम मीटिंग में था, नहीं मीटिंग में होने के कारण मैं कॉल नहीं उठा पाया। फिर मैंने उसको 11 बजे के करीब कॉल बैक किया तो कहती सर मैंने तो लॉ में एडमिशन लेना था, मेरे उस बंदे ने साइबर कैफ़े वाले ने बीए इवनिंग में भर दिया, नाम तो मेरा आ गया है सर, लेकिन मैंने तो करनी तो लॉ है, बीए एलएलबी करनी है 5 ईयर वाली। तो मैंने कहा बेटा उसकी तो मेरे ख्याल से जो वो थी लास्ट डेट भी जा चुकी है, शायद 24 थी शायद। तो मैंने कहा बेटा फिर भी तू चेक कर लेना बेटा, मेरी वीडियोस में बनाई हुई है, क्योंकि इतनी वीडियोस बनाते हैं तो सारी बातें मेरे भी दिमाग में नहीं रहती। ठीक है, तो मैंने उसको कहा। तो इस तरीके की जो गलतियां हो जाती है साइबर कैफ़े से, जिससे कि बच्चे को भुगतनी पड़ती है बेटा, एक तो विजिलेंट रहे, कोशिश करे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोगों को सिखाऊं हाउ टू चेक द डाटा, कि ये नहीं कि दूसरे पर निर्भर रहो। आपको मैं सारा प्रोसेस बता रहा हूँ, मोबाइल के थ्रू भी बताया कल मैंने, पूरी आपको लिस्ट देखी होगी मेरी कल वीडियो। ठीक है, पसंद भी आई है, इसीलिए काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं उसके मेरे। तो आप देख रहे हैं तो कंप्लीट देखा करें बच्चों, तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो मैं खुद इसी तरीके से इस दौर से गुजरा हुआ हूँ, तो मुझे भी पता है कि बहुत मुश्किल होता है बच्चे का एडमिशन कराना, पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। कल भी मैंने चैनल के माध्यम से बताया था। तो मेरी यही एडवाइस है कि जब आप इस तरीके से साइबर कैफ़े में जाते हैं तो अब मैं उनको कुछ गलत नहीं कह रहा बेटा, देखो माइंड ना करना, क्योंकि वो आप लोगों से ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, तो वो कई बारी नेम में गलत कर देते हैं, कई बारी रूरल की जगह रूरल टिक कर देते हैं। ऐसे मेरे पास कितने कॉल्स आए कि किसी का एससी कर दिया, जनरल कैटेगरी का बच्चा एससी में कर दिया।
तो मतलब इस तरीके की अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो जब आप फॉर्म बनाएं तो बहुत चौकस रहें, चेक करें, उसका प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट लेते ही आपको पता लग जाएगा कि भाई, या स्क्रीनशॉट ले लें कि भाई उसका पता लग जाएगा कि उसने कुछ गलत तो नहीं भर दिया। तो इस तरीके की दिक्कत, जैसे आप उस बच्ची के लिए देखो, बेटा उसने लॉ करनी थी और कहाँ उसका बीए में अब एडमिशन होगा, तो उसका कहाँ मन लगेगा पढ़ने को। अब लॉ की डेट्स निकल चुकी है, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। अगर तो प्रोसेस कंटिन्यूटी पे ना चल रही होती तो वो अप्लाई भी कर लेती। तो इस तरीके की आप थोड़ी सी परेशानी से बचें, सतर्क रहें, ध्यान रहें, क्योंकि अब ऑनलाइन सारा सिस्टम चल रहा है, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन है बच्चों। फीस देते हुए भी मैं आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप अपनी मोबाइल से ही पेमेंट करें, इधर उधर ना दें अपना डाटा। कई बार कहीं होता है मिस, आजकल इस तरीके के भी फ्रॉड हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रहें, विजिलेंट। जब आप पेमेंट करेंगे तो आप अपने ही मोबाइल से सेफ कार्ड से पेमेंट करें, साइबर कैफ़े वगैरह पे अवॉइड करें, ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों को बीइंग ए खुद फादर मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ बच्चों। तो ये प्लीज़ आप तक मैसेज है। और अब आपको पूरा क्लियर प्रोसीजर पता लग गया होगा इवनिंग सेक्शन का कि भाई किस तरीके से क्या करना है, लिस्ट कैसे चेक करनी है, उसके बाद क्या आगे का क्या प्रोसेस है, फी पोर्टल कैसे देखना है, सारा मैंने आज वीडियो में डिस्कशन में आपको बता दिया। अगर फिर भी कोई दिक्कत या कोई डाउट रह जाता है मन में, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू माई चैनल इन द कमेंट्स या ऑन माई फ़ोन या व्हाट्सएप। मैं अपनी रिप्लाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी तरीके से कोई ना कोई वीडियोस आपको रोज़ मैं पहुँचाता हूँ, और ऐसे ही बने रहना मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।